गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। अभी तक हमने जो टॉपिक किए हैं वो किया था लास्ट हमने रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारा आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करें कि हम किस सॉल्यूशन को आइडियल कहेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास मुख्य जो कंडीशंस हैं वो हैं, तो पहली तो कंडीशन है कि ऐसे सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं हम उन्हें आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। तो हमारे पास पहली जो कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, नंबर 1, आइडियल सॉल्यूशन फॉलो द रोल्स लॉ। मतलब आइडियल सॉल्यूशन में जो उसके कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट या सॉल्वेंट होते हैं, उनका जो प्रेशर होता है, जैसे कि मान लीजिए उसका एक कंपोनेंट ए है, तो ए का जो प्रेशर है, केवल ए का प्रेशर, वो बराबर होगा जब ए प्योर स्टेट में था उसका प्रेशर गुणा में सॉल्यूशन में जो उसका मोल फ्रैक्शन होगा उसके मल्टीपल की। उसी प्रकार पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी, यानी बी जब प्योर स्टेट में था तो उसका वेपर प्रेशर गुणा में सॉल्यूशन में जो उसका मोल फ्रैक्शन होगा उसके मल्टीपल के बराबर होगा हमारे पास पी बी, पी के द्वारा डाला गया प्रेशर। अगर ये इसके बराबर होता है तो ये रोल्स लॉ को फॉलो करेगा। अब इसमें हमारे पास और कंडीशन क्या आती है, मान लीजिए जब हमारे पास ए प्योर में था, तो जब ए प्योर में था तो ए और ए मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन था। जब बी प्योर में था तो बी और बी के बीच में इंटरेक्शन था। जब ए सॉल्यूशन और बी सॉल्यूशन को आपस में मिला दिया गया तो ए के कांटेक्ट में आया बी, तो ए बी इंटरेक्शन आया। तो मतलब आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें ए बी इंटरेक्शन जो होता है वो सेम होता है ए और बी बी इंटरेक्शन के। अब इंटरेक्शन अगर सेम है तो मॉलिक्यूलों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो सेम आया, तो मतलब ना तो मॉलिक्यूल दूर जाएंगे ना ही मॉलिक्यूल पास आएंगे। तो इसके अनुसार जो पार्टिकलों के बीच में गैप रहेगा वो सेम रहेगा, तो मतलब जो चेंज ऑफ वॉल्यूम आएगा वो 0 रहेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए द चेंज ऑफ वॉल्यूम इज 0। अब ना तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ना ही मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इसकी वजह से वहां पर जो चेंज ऑफ एनर्जी आएगी वो भी क्या आएगी, चेंज ऑफ एंथैल्पी इज 0। इन आइडियल सॉल्यूशन द चेंज ऑफ एंथैल्पी इज 0। तो ये हमारे पास अगर इन 4 कंडीशंस को जो सॉल्यूशन फॉलो करते हैं वो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे। तो जो सॉल्यूशन इन चारों बातों को नकार दे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। तो हमारे पास पहली कंडीशन सेम, कंडीशन फॉर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट फॉलो द रोल्स लॉ। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब उनके लिए पी ए प्रेशर जो है ए कंपोनेंट का वो बराबर नहीं होगा पी नोट ए और एक्स ए की। वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, उसके बराबर नहीं होगा। और पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी। अब हमारे पास जो दूसरी कंडीशन आती है, अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनके अंदर ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो बराबर नहीं होगा ए मॉलिक्यूल और ए मॉलिक्यूल के बीच के इंटरेक्शन या फिर बी और बी के इंटरेक्शन के बराबर। तो या तो मॉलिक्यूल, इसका मतलब मॉलिक्यूल या तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे तो उसके अनुसार या तो वो फैलेंगे, अगर वो रिपेल कर रहे हैं तो फैलेंगे तो वॉल्यूम पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर वो अट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम नेगेटिव घट जाएगा। तो मतलब यहाँ पर तो चेंज ऑफ वॉल्यूम है वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो वॉल्यूम में या तो बढ़ावा होगा या फिर वॉल्यूम में डिक्रीजिंग होगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर द चेंज ऑफ वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे को दूर धकेलते हैं या अट्रैक्ट करते हैं तो एंथैल्पी में भी चेंज आता है, क्योंकि मॉलिक्यूलों के बीच के जो डिस्टेंस अगर चेंज होगी तो अट्रैक्शन चेंज होगा तो एनर्जी में चेंज आएगा। तो इसकी वजह से द चेंज ऑफ एंथैल्पी इज नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू 0। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम आगे जो डिस्कशन करेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप क्या होते हैं।
तो जैसे हम बात कर रहे हैं या तो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा, तो उसी आधार पर यहाँ पर उसके दो टाइप हम बनाते हैं। तो दो टाइप कौन कौन से होंगे? टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देयर आर टू टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नंबर वन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन सो द पॉजिटिव डेविएशन, तो मतलब वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसमें जो प्रेशर होगा कंपोनेंट ए का वो ज्यादा होगा पी नोट ए और एक्स ए के, और पी बी भी ज्यादा होगा पी नोट बी इंटू एक्स बी के। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर पी नोट ए लेस होगा, सॉरी पी ए लेस होगा पी नोट ए इंटू एक्स ए से, और पी बी लेस होगा पी नोट बी इंटू एक्स बी। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।